हाई क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। इस क्लास में हम समझेंगे साहब कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 क्या होता है। आइए साहब शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का डिडक्शंस पोर्शन। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 जो सैलरी के अंदर में आता है साहब, बेसिकली क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि क्या क्या टैक्सेबिलिटी होती है। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे हम सीखेंगे कि डिडक्शंस जो होते हैं हमारे, डिडक्शंस क्या क्या होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमने पहले सीखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है एक्सेट्रा। वो हम ये समझेंगे साहब कि किस तरीके से हमारे को डिडक्शंस मिलते हैं। आइए साहब समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले हम समझेंगे साहब। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) अंडर सेक्शन 16(1)(a) हमारे को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट बोलती है साहब कि आपको जितना आप सैलरी ले रहे हो, चाहे आप 10 लाख कमा रहे हो, चाहे आप 1 करोड़ कमा रहे हो, हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सारे साल के लिए हम आपको देंगे। वो अमाउंट होता है यहाँ 50,000 अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, या आपका होता है 75,000 अगर आप न्यू रिजीम के अंदर में हैं। ठीक है, मीनिंग समझते हैं साहब। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ फिक्स्ड अमाउंट। ये देखिए साहब, फिक्स्ड अमाउंट है हमारा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम, मतलब टोटल सैलरी इनकम। ये जो टोटल इनकम आता है, सैलरी इनकम अगर जो आपकी है, जो टोटल मतलब सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन एटसेट्रा एटसेट्रा आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद परक्विजिट्स आपका ऐड हो गया, जो आपका टोटल सैलरी बनेगा उसमें हम आपको या ये देंगे या ये देंगे। बेनिफिट क्या है साहब, इट सिंप्लीफाइज टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेसेस। मतलब हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया है साहब, हमने फिक्स्ड एक अमाउंट डालना है, हमको कोई 33%, 20%, 10% इस तरीके से हमको कैलकुलेट नहीं करना है। इट इज सिंपली टेकिंग अ फिक्स्ड अमाउंट, इट सिंप्लीफाइज द टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ सिटीजन, यानी कि ये परचेजिंग पावर आपको गवर्नमेंट ने आपके हाथ में दे दी। थोड़ा इकोनॉमिक्स में चलते हैं तो आपको साल का गवर्नमेंट ने बोला आप 50,000 तक आप परचेज कर सकते हो, चीजें खरीद सकते हो। आपको ऑब्वियसली जो स्लैब रेट्स हैं वो तो है ही हैं, बट इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एक 50,000 की हम डिडक्शन दे देंगे आपको। ठीक है, अब प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, वही साहब 50,000 या 75,000, ये रिसा आपके सामने। ओल्ड रिजीम के अंदर में है आप, तो ये ग्रॉस सैलरी आपने कैलकुलेट कर ली। लोअर ऑफ जो टोटल ग्रॉस सैलरी, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो टोटल सैलरी मिल जाएगी आपको 45,000 है तो टोटल 45,000 मिल जाएगा। 50,000 तक आपकी ग्रॉस सैलरी आपको छूट मिल जाएगी, और यहाँ 50,000 विच इज दी अपर मोस्ट लिमिट। तो सपोजिंगली साहब मेरी सैलरी थी 10 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपए आ गए। इसमें से मैं कर दूंगा 50,000 माइनस ओल्ड रिजीम के अंदर में, तो मेरी जो सैलरी होगी 9,50,000 रुपीज यहां बन जाएगी, जो मेरी टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। ऑब्वियसली उसके बाद अदर हेड्स आएंगे, तो ये 9,50,000 विल बी एडेड टू दी अदर हेड्स ऑफ इनकम। न्यू रिजीम के अंदर में जब आप कोई भी डिडक्शन कोई भी कुछ नहीं ले रहे हैं साहब, जो हमने पहले पढ़ा था, लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी, और 75,000 विच एवर इज लेस। ठीक है साहब, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने ये समझ लिया 50,000 या 75,000 तक। आइए साहब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या बोलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या बोलता है साहब, 16(2), मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(2) के तहत क्या बोलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। ये क्या मतलब हुआ सर, डिडक्शन पढ़ रहे हैं, अरे डिडक्शन पढ़ रहे हैं बट आपकी सैलरी में पहले ये जुड़ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब भी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब भी। इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन दी सैलरी, मतलब पहले आपके सैलरी में जुड़ जाएगा और फिर आपको उसका रिडक्शन मिलेगा। तो सर नील बटा सन्नाटा ही हुआ ना, हाँ जी नील बटा सन्नाटा ही हुआ भाई, बट ये आपको ग्रॉस सैलरी के अंदर में ये डिडक्शन दी गई है। क्यों, क्योंकि
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को खाली ये डिडक्शन मिलता है, नॉन गवर्नमेंट में तो भाई साहब सीधा सीधा ये टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहां पे आपको डिडक्शन मिलेगा, यहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर में। तो कंडीशंस क्या क्या है साहब? डिडक्शन जो इसका मिलता है साहब, इस अमाउंट का जो डिडक्शन मिलता है, ओनली एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सरकारी कर्मचारियों को ही ये दिया जाता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस वुड बी अवेलेबल ओनली when SSC exercises an option of shifting out of 115 BAC 1A। मतलब अगर आप न्यू रिजीम में फॉल नहीं करते हैं तो ही ये मिलेगा आपको, नहीं तो आपका टैक्सेबल रहेगा। 75,000 वाला खाली उन्होंने दे दिया आपको, ये हटा दिया उन्होंने। प्रेस्क्राइब लिमिट क्या है साहब? लोअर ऑफ 1/5 ऑफ हिज बेसिक सैलरी। ध्यान रखिएगा साहब, ये बड़ा ट्रिकी चीज है, बेसिक सैलरी के ऊपर में ही मिलता है। अगर आपका कंपोनेंट है बेसिक, HRA, डियरनेस अलाउंस एक्सेट्रा, तो ये जो बेसिक कंपोनेंट है आपका उसी का ही 1/5 मिलेगा। सपोजिंग मेरा बेसिक कंपोनेंट है 60,000 रुपीज अ मंथ, ठीक है, तो 60,000 का हो गया 7,20,000, 7,20,000 रुपीज हो गया। उसका 1/5 कितना हो गया? फटाफट करेंगे साहब, 5 1 5, 5 6 30, 5 4 20, तो 1,64,000 ही मुझे छूट मिलेगा अगर लोअर हुआ तो। लोअर ऑफ व्हाट? 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, और ₹5,000। ऑब्वियसली साहब 5,000 ही खाली मिलता है छूट। 5,000 इज फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर अ मंथ। दिस इज पर एनम, दिस इज पर एनम। तो एक साल के अंदर में आपको 5,000 का ही छूट मिलेगा। तो यूजली हम इधर में फॉल कर जाते हैं। आइए साहब आगे चलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स 16(3) के तहत कई जगह पे होता है क्या कि प्रोफेशनल टैक्स आपका आया है, आपका कर्नाटका हो गया या आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन जगह पे आपको ये प्रोफेशनल टैक्स ऑन योर एम्प्लॉयमेंट लगता है। कुछ नॉमिनल सा फीस लगती है विच इज पेड टू द गवर्नमेंट। सो इट इज लेविड बाय द स्टेट। जैसे मैंने बोला कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सब में लगता है लेविड बाय द स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा हुआ है साहब आर्टिकल्स जो है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, हम पढ़ चुके हैं साहब। ये आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास के तहत स्टेट्स को ये राइट दे दी गई है कि वो प्रोफेशनल टैक्स अपने आपके एम्प्लॉयमेंट पे लगा सकते हैं। इसमें क्या पॉइंट शुड बी नोटेड है साहब? अमाउंट शैल बी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय मतलब आपकी सैलरी से कटना चाहिए। आपकी जो सैलरी आ रही है उसके तहत आपको ये कट के मिलेगी बैलेंस सैलरी। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस वुड बी अवेलेबल ओनली व्हेन आप न्यू रिजीम से आउट होते हैं। इफ प्रोफेशनल टैक्स इज डायरेक्टली रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब आपकी सैलरी से नहीं कटा, एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे जमा करा दिया, तो पहले जुड़ेगा और फिर डिडक्शन मिलेगी। तो ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय द अमाउंट सो पेड is included as salary and then allowed as deduction. Prescribed limit very quickly, lower of amount received by the employee or ₹2,500। तो 2,500 प्रति साल का आपको ये छूट मिलती है, बस यहीं तक मिलती है साहब। ठीक है, आइए साहब आगे समझे। 2,500 ही आपको मिलेंगे एंड दिस इज अगेन पर एनम, नॉट पर मंथ। ध्यान रखिएगा साहब, कहीं आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके 30,000 मत ले लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये डिडक्शंस का सेक्शन खत्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द रिलीफ सेक्शंस। थैंक यू। फॉर नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट माई ईमेल एड्रेस और फॉर एनी क्वेरीज you can contact me over the phone. Please do like and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.